हेलो गाइस, मैं बालमुकुंद तिवारी। अभी जो न्यूज़ हमारे नज़र में आ रही है वो ये है कि 150 पुलिस ऑफिसर्स ने ईशा फाउंडेशन पर रेड डाल दिया है। यानी कि लगभग 150 की संख्या में पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन पर रेड कर रहे हैं। अभी कल की न्यूज़ अगर हम देखें तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जब जग्गी वासुदेव की बेटी की शादी हो चुकी है तो वह अन्य महिलाओं को सन्यासी बनने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये कौन है जग्गी वासुदेव, जिन्हें कि हम लोग सदगुरु के नाम से भी जानते हैं। आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। सदगुरु, जिन्हें कि जग्गी वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के कोयम्बटूर स्थित ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रमुख हैं। 1992 में स्थापित यह फाउंडेशन एक आश्रम है और योग केंद्र संचालित करता है जो शैक्षिक और आध्यात्मिक गतिविधियां संचालित करता है। आपने जो भगवान शिव की ये प्रतिमा देखी होगी, यह मूर्ति ईशा फाउंडेशन के अंदर स्थापित है, जिसके प्रमुख जग्गी वासुदेव हैं। ये जो ध्यान लिंग है, इसे कहा जाता है कि एकमात्र प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है वो ध्यान लिंग है, और यही ध्यान लिंग आपके ईशा फाउंडेशन के अंदर स्थित है। अगर हम जग्गी वासुदेव की बात करें तो जग्गी वासुदेव शुरू से ही चर्चाओं में रहे हैं। जैसे उन्होंने कावेरी रिवर को बचाने के लिए रैली फॉर रिवर्स नामक एक आयोजन किया था, जिसके तहत कि ये पूरे भारत में भ्रमण कर करके और नदियों को बचाने के लिए जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। उनके अगर दूसरे कार्यों में देखें तो सेव द सॉइल, ये एक मूवमेंट इन्होंने जो चलाया था, इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि भारत के अंदर जो हमारी मृदा है, जो मिट्टी है, जो सॉयल है, उसकी क्वालिटी दिन प्रतिदिन फर्टिलाइजर्स डालने की वजह से कम होती जा रही है। और इन्होंने एक व्यापक मूवमेंट चलाया जिसके तहत कि जो मिट्टी है या जो सॉयल है उसको भी बचाने की कोशिश की जाए, ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए जिसके तहत कि मिट्टी को बचाया जा सके। इनका सबसे फेमस अगर हम प्रोग्राम देखें तो दैट इज योर इनर इंजीनियरिंग। इनर इंजीनियरिंग एक तरीके से एक मेडिटेशन और योग का एक 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 प्रैक्टिस है, जिसके तहत कि ऐसे लोग जो कि स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम से वो फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, वो ये इनके इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो कि कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन के अंदर कराया जाता है, वो मतलब एक अच्छा प्रोग्राम माना जाता है और लोग काफी मात्रा में भी उससे जुड़े हुए हैं आज के समय में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जग्गी वासुदेव जो हैं आपके, उन्होंने रैली फॉर रिवर्स, सेव द सॉइल्स, इनर इंजीनियरिंग के साथ साथ वे अपनी महंगी महंगी बाइकों की राइड्स के लिए, महंगी कार राइड्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए भी वो काफी फेमस रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जग्गी वासुदेव शुरू से ही चर्चा में रहे हैं, कभी अपने इनर इंजीनियरिंग को जो कि एक यौगिक क्रिया है, रैली फॉर रिवर को जो भारत की नदियों को बचाने का एक प्रयास रहा है, और साथ ही साथ अपनी एडवेंचर राइड्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं, जिसमें कि वो महंगी गाड़ियां तथा महंगी मोटरसाइकिलों से दूर दूर तक का सफर तय करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इनका सबसे बड़ा इवेंट जो माना जाता है दैट इज योर महाशिवरात्रि के पर्व पर ये एक बहुत बड़ा इवेंट हर वर्ष ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि भारत के तथा विदेश से भी बहुत बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां आकर के इस इवेंट्स में शामिल होती हैं। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो जग्गी वासुदेव हैं ये काफी फेमस व्यक्ति हैं और अलग अलग क्रियाकलापों में ये संलिप्त रहते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर के हो या फिर वो आपके आध्यात्म या योगिक कल्चर से भी रिलेटेड हो। ठीक। अब यहां पर जग्गी वासुदेव कुछ आरोप लगे हैं इनके ऊपर। पहला आरोप तो यह लगा है कि अगर ये सबको अध्यात्म की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी क्यों कराई। भाई, अगर आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हो कि अध्यात्म की तरफ आपको जाना है तो आप उसे अपने घर परिवार से लागू करो, है ना। तो दूसरे को ताऊ सबक सिखाएं, अपने ताऊ बैगन खाएं, वो वाला हाल कि आप सबको ये मना कर रहे हो भाई कि शादी मत करो और अपने घर में आपने अपनी बेटी की शादी करा दी है। तो पहला आरोप जो इनके ऊपर लगा है वो ये लगा है। दूसरा आरोप जो इनके ऊपर कई दिनों से, कई वर्षों से कहीं लगा हुआ है वो ये कि जो इनका ईशा फाउंडेशन है ये एक्चुअली में क्या है। ईशा फाउंडेशन ये आपका एलिफेंट कॉरिडोर्स के ऊपर बनाया गया है। मतलब एलिफेंट कॉरिडोर एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें साल के बीच में हाथी एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एनिमल कई सारे एनिमल जो एनजीओज हैं उनका यह कहना है कि जो ईशा फाउंडेशन है वो जिस एरिया में बना है वो बेसिकली इंक्रोचमेंट किया गया है एलिफेंट्स के कॉरिडोर के ऊपर। साथ ही साथ जग्गी वासुदेव के ऊपर यह भी आरोप लगे हुए हैं कि उनकी वाइफ को उन्होंने मर्डर किया है, लेकिन जग्गी वासुदेव का यह कहना है कि उन्होंने आध्यात्म की खोज में उनकी वाइफ ने खुद को सिद्धि प्राप्त करने के लिए, या कह लीजिए कि एक तरीके से समाधि उन्होंने प्राप्त की है और यह उनकी पर्सनल इच्छा थी। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो ये चल रही है कि वासुदेव पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना और विज्ञान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया गया है।
हाल ही में कोयंबटूर में स्थित एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मद्रास हाईकोर्ट में हीबस कॉर्पस की पिटीशन लगाई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सदगुरु का जो ईशा फाउंडेशन है उसमें उनकी 2 बेटियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें संन्यास की तरफ मोड़ा जा रहा है। प्रोफेसर का यह भी आरोप है कि कुछ दिनों पहले ही उनकी एक बेटी जो अभी ईशा फाउंडेशन के अंदर है, उन्होंने उसे फोन किया और यह बताया कि जो उनकी दूसरी बेटी है वह एक व्रत पर जा रही है, जिसमें कि वह व्रत तब तक कैरी ऑन रखना है जब तक कि मृत्यु ना हो जाए या कहीं समाधि ना हो जाए, यानी कि फास्ट अंटिल डेथ की कंडीशन में। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके पिता, जो कि एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो मद्रास हाई कोर्ट रीच करते हैं और हीबस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 226, हमें पता है, हीबस कॉर्पस की पिटीशन वहां पर फाइल करते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटियों को वहां से निकाला जाए। ठीक है, अब इसी मामले को लेकर के मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा कि जग्गी वासुदेव अगर स्वयं अपनी बेटी को सामाजिक जीवन और समाज के अनुसार बढ़ावा दे रहे हैं कि तो वो दूसरों को क्यों संन्यास की तरफ जाने को कह रहे हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी जग्गी वासुदेव की जो भी उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, जो भी उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए और उनके ईशा फाउंडेशन पर जो भी आरोप लगे हैं वो उसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने लाई जाए। जिसके एवज में हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो 150 की संख्या में लगभग जो है पुलिस ऑफिसर्स ये ईशा फाउंडेशन पर रेड कर रहे हैं और जितने भी क्रिमिनल चार्जेस जग्गी वासुदेव के ऊपर लगे हुए हैं उनके ऊपर से दोबारा से उनकी जांच की जा रही है और उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो हमारे सामने जो अभी क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ये है कि क्या आध्यात्म जो स्पिरिचुअलिज्म है या स्पिरिचुअलिटी है, ये किसी पर्सन की पर्सनल चॉइस होती है या फिर जो हमारे इंडिया में कल्चर रहा है, क्या ये गुरुज के द्वारा ब्रेन वॉश करके लोगों को और अध्यात्म की ओर लेके जाया जा रहा है। मैं ये चीज ओपन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा अपनी राय को, और इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है, क्या डिसीजन दिया है या कहिए जो कमेंट दिया है, क्या वो कमेंट सही है या गलत है, मुझे बताइएगा। धन्यवाद।